बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 15 रमज़ान से 20 रमज़ान यानी दूसरे अशरे के आखिरी दिनों में वजीफ़ा करने से दौलत आपके कदमों में खुद ब खुद आ जाएगी। रमज़ान के दूसरे अशरे में इतनी बरकत है कि सिर्फ एक ही बार ये तस्बीह पढ़ लो, तीसरा अशरा शुरू होने से पहले अल्लाह पाक करोड़ों रुपये दे देगा। माह रमज़ान के इन बाबरकत दिनों के हवाले से एक बहुत ही आसान सा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। ये इतना आसान सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा अल्लाह पाक के मुबारक नामों का बादशाह वजीफ़ा है। अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम का वजीफ़ा जो भी कर लेता है, पूरी ज़िंदगी के लिए दौलत उस पर आशिक हो जाती है। पूरी ज़िंदगी की दौलत उसके साथ साथ रहती है। और जिसने ये वजीफ़ा छोड़ दिया उसको किस्मत पर रोने को दिल करता है। उसकी वजह क्या है कि ये वजीफ़ा इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि इसको मेरे ख़्याल में जितनी भी मजबूरियां हो नहीं छोड़ना चाहिए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 7 गुना 7 तबाह कुन गुनाह है। 7 गुना तबाह कुन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाह कुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नंबर पर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये बहुत बड़ा तबाह कुन गुनाह है। दूसरा गुनाह जादू करना। तीसरे नंबर पर किसी को नाहक मार डालना। चौथे नंबर पर सूद खाना। 5वें नंबर पर यतीम का माल हड़प कर जाना। 6ठे नंबर पर मैदान जहाज से भाग जाना। और 7वें नंबर पर नेक औरतों पर तोहमत लगाना। आज अगर हम देखें तो हम में से अक्सर लोग इनमें से किसी न किसी गुनाह में शरीक है। अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। सूद तो इतना आम हो चुका है जिसकी वजह से हमारी गुर्बत हमसे दूर नहीं होती। फिर हमें खुशहाली नज़र नहीं आती, फिर हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। जो अल्लाह ने हदूद मुकर्रर की है, जब इंसान इसके अंदर रहे तो गुर्बत भी दूर हो जाती है, इज़्ज़त भी खूब मिलती है और हर तरह से अल्लाह पाक अपने बंदे पर करम फरमाते हैं। जब मुश्किलात हद से ज़्यादा हो जाएं, हालात चारों तरफ से आपको घेर लें, आपको समझ ही ना आ रही हो कि मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, तो नाज़रीन सजदे में अपने अल्लाह से सीधा सीधा दुआ कर लिया करो। वजीफ़ा आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, सजदे की हालत में रोकर खूब गिड़गिड़ा कर पूरी तवज्जो से अपनी सारी तकलीफ़ अपने अल्लाह को बता दो। अल्लाह पाक इतना रहम व करम फरमाएंगे कि आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात होंगी वो अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा बताने से पहले आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला की अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का शुमार मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेमतों में रमज़ान मुबारक को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने का इंतज़ार रहता था और इसका शौक़ से इस्तकबाल करते थे। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हुआ और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत का आगाज़ हो चुका है। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़रत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने इस मुबारक व मुक़द्दस महीने में रोज़ा और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी किया। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। रोज़ा ऐसी इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ज़िंदगी के इन तमाम मराहिल में कारआमद साबित होता है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है जो ज़िंदगी के खुसूसन पहले मरहले में अशद ज़रूरी है। दूसरा अशरा मग़फ़रत का है जो ज़िंदगी के दूसरे मरहले के लिए कारआमद है, इसकी वजह से कब्र में राहत मिलेगी। और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है जो ज़िंदगी के तीसरे मरहले में कारआमद है। माह रमज़ान मग़फ़रत का वो अज़ीमुल शान महीना है कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़रत से महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से होते अपनी अजवाज़ का बोसा ले लेते। आपका अमल महज बीवियों से दिलजोई करना और मोहब्बत की तरगीब है। इस हदीस का साफ मतलब है कि बग़ैर शहवत के महज मोहब्बत के साथ आप अपनी बीवी से कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत किया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होने के बावजूद मेरा बोसा लेते थे।
इन हदीस से साबित होता है कि रोज़े की हालत में शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर को सवकनार कर सकती है, लेकिन इस अमल में शहवत नहीं होनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरा बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची कि मैं लगातार रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी पूरे साल रोज़े रखता हूँ और सारी रात नमाज पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेरे पास भेजा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आपने फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि तुम लगातार रोज़े रखते हो, दरमियान में इफ्तार नहीं करते, सारी रात नमाज पढ़ते हो। ऐसा मत करो, इसलिए कि तुम्हारी आंखों का भी कुछ हिस्सा है, तुम्हारी ज़ात का भी कुछ हिस्सा है और तुम्हारी बीवी का भी कुछ हिस्सा है। बस तुम रोज़ा रखो और अफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ लो, नींद भी कर लो। हर 10 दिन में एक रोज़ा रख लिया करो कि तुम्हें इससे बाकी 9 दिन रोज़ा रखने का सवाब भी मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के कि वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ा गुनाहों से ऊपर ढाल है। फिर जब किसी का रोज़ा हो तो इस दिन गाली ना बके और आवाज़ बुलंद ना करे। अगर कोई इसे गाली दे या लड़ने को आए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि बेशक रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन मुशक की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ादार को 2 खुशियाँ मिलती हैं जिनसे वो खुश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है और दूसरा वो इस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोज़े के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। अल्लाह से दुआ है वो हमें इस बाबरकत महीने से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, लोगों को किस तरह की मुश्किलात है? बेरोज़गारी है, ये बीमारियों में मुब्तला है, फ़क़्र में मुब्तला है और कुछ लोगों को दौलत की ख्वाहिश है। तो इन्हीं मसाइल के पेश नज़र बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा पेश किया जा रहा है। फाके ख़त्म होंगे, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत कैसे मिलती है? तो इसके लिए कि ये ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि लोग जो फ़ाकों के समंदर में गोते लगाते थे, जब खुशहाल होते हैं तो दिल खुशी से हमारा भी भर जाता है। तो आज मैं माह रमज़ान के बाबरकत दिनों के हवाले से ये ख़ास वजीफ़ा अल्लाह पाक के 2 नामों का आपको बताने जा रही हूँ। इस वजीफ़े में अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की बरकत आपके घर से रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देगी। ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम आपके घर में खुशहाली अता फरमा देंगे। आप पर जो रिज़्क़ के बंद दरवाजे हैं वो अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की ख़ास रहमत से खुल जाएंगे। नाज़रीन, वजीफ़ा पढ़ने का पूरा तरीक़ाकार अच्छी तरह जान लें ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई मसला ना हो। किस तरह वजीफ़ा करना है? इस अमल को पढ़ने से अल्लाह पाक आपके घर से रिज़्क़ की तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा इंशाअल्लाह। पूरा साल आपके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी उसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वाफर मकदार में रिज़्क़ होता है, पैसों की रेल पेल होती है, तो कभी एक वक्त के खाने को नहीं मिलता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और मरते दम तक ये चलते रहते हैं। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसकी तरफ से किसी भी भेजी जाने वाली हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए क्योंकि किसी दरबार पर कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है अल्लाह से मिलता है। इसलिए तन्हाई में उसको याद करना चाहिए, उसके आगे सर बसजूद होकर अपने मसाइल पेश करने चाहिए, तब जाकर अल्लाह भी नवाजता है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी नहीं रहेगी और अगर कारोबार तो इसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। ये माह रमज़ान का ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े से अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क़ के वसीले पैदा कर देंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ऐसे वैसे वसाइल पैदा कर देंगे। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि इन ख़ास दिनों में इस वजीफ़े के लिए ज़रूर वक्त निकालें। जिस तरह भी हो सके वक्त ज़रूर निकालिएगा। ये वजीफ़ा किस तरह करना है? बावज़ू हालत में सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप
दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने 100 मरतबा या वहाब पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद 100 मरतबा या रज़्ज़ाक पढ़ना है। ये 2 बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, आपने पास नोट कर लें और जब नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लें, आसानी रहेगी। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाब या रज़्ज़ाक को 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद दोबारा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद सजदे ही में इजाफ़ा रिज़्क़ की दुआ करें, इंशाल्लाह बेपनाह माल व दौलत में इजाफ़ा होगा। या रज़्ज़ाक या वहाब अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम है। इन दोनों नामों की बरकत से इंशाल्लाह आपकी अपनी ज़रूरी ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। अमल के साथ साथ कामल यकीन का होना बेहद ज़रूरी है, वरना आप खाली हाथ रह जाएंगे। अगर आप इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लें तो बहुत ज़्यादा बरकत होगी। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक हम पर ज़रूर नज़र करम करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, दासी। और इसी तरह या वहाब की बहुत ज़्यादा बरकत है। या वहाब के मानी बख्शने और अता करने की है। ऐसी बख्शिश और अता के जिसके पीछे कोई गर्ज न हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज से अता करता है, इसलिए सिर्फ वही हकीकतन या वहाब कहलाने का हकदार है। इसी से मुबारक से मुत्सफ होने की सूरज ये है कि अपनी जान व माल को बंदा खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए बेदराई खर्च करे और बगैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसे बेपनाह बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और इसे कभी मोहताज ना होने देगा। उलमा कराम ने फरमाया कि जो शख्स फ़िक्र फाका में मुब्तला हो तो इसे चाहिए कि या वहाब को अपना मामूल बना ले। ये वजीफ़ा करने के बाद इतनी दौलत मिल जाएगी कि घर में पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। जब अल्लाह का फजल होता है तो अल्लाह का करम होता है, तो इंसान से पैसे संभाले नहीं जाते। अल्लाह पाक इंसान को इतना अता फरमा देते हैं। नाज़रीन, जितने भी मुश्किल हालात हैं, जितने भी परेशान हैं, अब ज़रूर इस वजीफ़े को कर लिया करें। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा। इस वजीफ़े से आपकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान जब तंग दस्त होता है और मुश्किल में होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो इसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं किसको अपने हालात बताऊं। तो सीधी सी बात है, दुनिया की कोई ताकत भी आपकी मुश्किलात को ख़त्म नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकती है, जो आपके हालात को बदल सकती है। इसी अल्लाह से मांगा करो, वही ज़ात गफूर रहीम है, सारे ख़जाने उसी के हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके हालात बहुत तंग दस्त है, लेकिन जब उन्होंने अपने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किलात को ख़त्म कर दिया। फिर मौजज़े उन्होंने अपनी आँखों से देखे। आप लोग यकीन कामल के साथ ये काम करें, बावजू रहा करें, जो होता है पढ़ते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, जो जो तस्बीह बताते वो। अल्लाह पाक ने इनको इतना अता किया कि दौलत की ऐसी रवानी हुई कि दौलत इनसे आप संभाली नहीं जाती। तो आप भी अगर रिज़्क़ के बारिश चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो इस अमल को ज़रूर कर लेना। ये अमल इंशाल्लाह आपकी तकदीर को बदल देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट में अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।